हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे आप सब। कल तक हमने बहुत सारे इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बात करी। कल हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रहे थे जिनमें हमें एफ एक्स गिवन हो सकता है, मीन्स एफ एक्स जीरो नहीं है। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एफ एक्स जीरो हो जाएगा तो किस में आ जाएगा? होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में। तो उसमें क्या होता है, जब एफ एक्स जीरो होता है तो हमारे पास क्या होता है सोल्यूशन, या तो जीरो सोल्यूशन मिलता है, मीन सोल्यूशन हमेशा मिलेगा, बट या तो जीरो सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। जिनके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे उन्हें कह देंगे, उन लैम्डा को कह देंगे आइगन वैल्यूज। ठीक है। उनके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशंस निकलेंगे उनके कह देंगे आइगन फंक्शन। ऐसे हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एफ एक्स पे डिपेंड करेगा कि एफ एक्स पे क्या है। ठीक है। तो तीन केस राइज हो सकते हैं, नो सोल्यूशन में मिल सकता है, और यूनिक सोल्यूशन में मिल सकता है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी मिल सकते हैं। अगर एफ एक्स हमारे पास नॉन जीरो कोई भी फंक्शन है, कांस्टेंट है, कुछ भी है, जीरो नहीं है मीन्स, तो हमारे पास नो सोल्यूशन भी केस आ सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी आ सकते हैं, और यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। ठीक है। तो वो हमने कल तक पढ़ लेते। ठीक है। उसके तीनों टाइप के मैंने तुम्हें आपको बता देते। आज हम पढ़ेंगे जो काफी बार आता है, रिसॉल्वेंट कर्नल हो गया, वो भी आपके CSIR नेट में और गेट में काफी बार आता है, और इटरेटिव मेथड भी आता है। तो ये आते सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड में। ठीक है। तो रिसॉल्वेंट कर्नल हो गया। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन of second kind by successive approximation। ठीक है। approximation। इससे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम पहले डेफिनेशन समझ जाएंगे कि इटरेटेड कर्नल क्या होता है और रिसॉल्वेंट कर्नल क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हुई, फ्रेडहोल्म ले सकते हैं, इसमें हमारे पास वोल्टेरा भी होगी। दोनों टाइप के हम करेंगे कि दोनों के कैसे टाइप से निकलते हैं। ठीक है। तो वाई एक्स इक्वल टू, जैसे मैं अगर किसकी बात करूँ, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूँ, तो इस फॉर्म में होती है ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमने, जो यहां पर हम करेंगे इटरेटेड कर्नल, जो पहला फर्स्ट इटरेटेड कर्नल हो, इटरेटेड कर्नल, तो जो फर्स्ट इटरेटेड कर्नल होगा K1xt, वो यही होगा जो हमें गिवन है KXT। ठीक है। ये ध्यान देना। उसके बाद जो आपका nth वो इटरेटेड कर्नल होगा, ये फर्स्ट है, ये nth है। nth इटरेटेड कर्नल कैसे निकलेगा, A टू B KXZ KN-1 ZT DZ। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A टू B KN-1 XZ KZT DZ। दोनों टाइप के मेथड से कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो दोनों टाइप के मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, nth इटरेटेड कर्नल। शुरुआत यहाँ से करनी है, तो K1 निकालना है। K1 की वैल्यू ये खुद हो गई जो हमें गिवन होगा। K2 के लिए N2 रखना है आपने, फिर K3 के लिए n इक्वल टू, यहाँ पर हम जब रखेंगे तो 3 रखना है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, कोई सा भी nth इटरेटेड कर्नल निकाल सकते हैं। अगर हम वोल्टा, ये हमारे किसके लिए, फॉर फ्रेडहोल्म। ठीक है। अगर हम किसके लिए निकालें, फॉर वोल्टेरा, उसके लिए कैसे निकालना देखिए यहाँ। उसके लिए जैसे इस फॉर्म में हो गया, अगर वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, तो सेम K1xt तो वही आएगा जो हमारे पास KXT दिया होगा। ठीक है। तो इसमें जो nth इटरेटेड कर्नल होगा KNXT, उसको आएगा T2X लेंगे आप यहाँ पर KXZ
kn-1 zt dz, या और t2x इसको इधर लिख दे kn-1 xz kzt dz, ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों से सेम निकलता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम इटरेटेड कर्नल। अब इटरेटेड कर्नल जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद आता है रिसोल्वेंट कर्नल। रिसोल्वेंट कर्नल किसे कहते हैं? तो रिसोल्वेंट कर्नल क्या होता है? तो रिसोल्वेंट कर्नल होता है, अगर मैं किसके लिए बात करूं, फॉर फ्रेडहोल्म के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास ऐसे देखिए, एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, तो वाई एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी आर एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी। तो यहां पर जो आर एक्स टी लैम्डा ये, इसे कहते हैं हम रिसोल्वेंट कर्नल। अगर ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गई, मतलब हमने ऐसा कुछ करा, इसका सोल्यूशन निकाला, इस फॉर्म में आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, वाई टी की जगह ये वाला आ रखा है एफ टी, इस फॉर्म में आ रखा है, के एक्स टी की जगह आर एक्स टी फॉर लैम्डा। इस लैम्डा के लिए यहाँ पर अलग लैम्डा, इसी लैम्डा के लिए अलग अलग आएगा, हर लैम्डा के लिए अलग अलग रिसोल्वेंट कर्नल आएगा। तो ये जो हुआ आर एक्स टी लैम्डा, इसे कहते हैं रिसोल्वेंट कर्नल। अगर आप उसकी बात करें तो वहां पर T2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आर एक्स टी लैम्डा है, इसी को कहते हैं आप रिसोल्वेंट कर्नल। ठीक है, वोल्टेरा के लिए भी आपने सेम करना है। वोल्टेरा के लिए भी जब हम वैसे निकालेंगे तो वोल्टेरा के लिए क्या होगा, अगर ये वोल्टेरा इक्वेशन माना वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, इसको हमने किस में बना दिया था, वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स आर एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी, वही। तो इसके लिए ऐसा होता है, इसके लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे रिसोल्वेंट कर्नल। इसी रिसोल्वेंट कर्नल की हम मदद से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पर रिसोल्वेंट कर्नल होता है, उसका इटरेटेड कर्नल से डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आर एस टी लैम्डा होता है, उसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जब निकलती है तो आर एस टी लैम्डा होता है समेसन m बराबर 1 to n लैम्डा की पावर m माइनस 1 के एम एक्स टी। तो ये क्या है, इटरेटेड कर्नल है। तो इसी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, आर एक्स टी लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंड मतलब ये इन्फिनिटी तक जाता असल में, m बराबर 1 to इन्फिनिटी लैम्डा की पावर m माइनस 1 के एम एक्स टी। तो ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, समेसन मीन्स क्या है, सीरीज है। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी थ्योरम है कि आर एक्स टी लैम्डा ये क्यों होता है, ये प्रूफ होता है पूरा। तो आप यहाँ पर इतना टाइम नहीं, तो हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है आर एक्स टी लैम्डा का, वही होता है। तो अगर हमें क्या दे रखा है कि अगर हमें कर्नल पता है तो हम क्या निकालेंगे, इटरेटेड कर्नल। इटरेटेड कर्नल की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, रिसोल्वेंट कर्नल। और रिसोल्वेंट कर्नल की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेरा हो चाहे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हो, उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन डेफिनेशन को याद करके हम पहले तो आज ये सीखते हैं कि इटरेटेड कर्नल कैसे निकालते हैं। फ्रेडहोल्म के लिए भी निकालेंगे और वोल्टेरा के लिए भी निकालेंगे, और तब उसके बाद ये भी सीखेंगे कि रिसोल्वेंट कर्नल की मदद से हम कैसे सोल्यूशन निकालें। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सवाल है, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि अगर हमारे पास के एक्स टी दे रखे, के एक्स टी इक्वल टू है साइन ऑफ एक्स माइनस 2t, एक्स और जो t है वो दोनों के दोनों 0 से और 2 पाई के बीच में हमें निकालना है फ्रेडहोल्म के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास के एक्स टी है, के वन एक्स टी तो यही होगा, हमें पता है साइन ऑफ एक्स माइनस 2t। के वन एक्स टी वही होता है जो के एक्स टी होता है। ठीक है,
अब हमने पढ़ा था जब हम k टू एक्स टी करेंगे तो लिमिट आएगी 0 to 2 पाई। अब आपने पढ़ा था के एक्स जेड और के एम माइनस वन जेड टी डी, के एन माइनस वन जेड टी डी जेड। देखिए पीछे में देखिए के एन एक्स इक्वल टू के एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी डी जेड। के एक्स जेड मीन्स एक्स की जगह एक्स रखिए, टी की जगह जेड रखिए। इसमें यही है के एक्स टी, तो के एक्स जेड कितना होगा साइन एक्स माइनस 2z। और के एन माइनस वन, के एन माइनस वन का मतलब 2 माइनस वन और के वन, और के वन में जेड टी मतलब एक्स की जगह जेड रखना है और टी की जगह टी रहेगा, तो क्या आएगा साइन जेड माइनस 2t और यहां पर आ जाएगा डी जेड। समझ में आ गया आपके? के टू एक्स जब हम निकालेंगे तो के टू एक्स टी हो जाएगा के एक्स जेड के टू माइनस वन मतलब के वन जेड टी। अब के वन भी तो वही है के एक्स टी के बराबर, तो इसका मतलब दोनों टाइम के एक्स जेड आएगा। तो इस एक्स जेड का मीन्स क्या है, एक्स की जगह एक्स और टी की जगह जेड रखना। और इसमें क्या एक्स की जगह जेड और टी की जगह टी रहने देना आपने, ठीक है। मीन्स पहले वाले में टी की जगह जेड रखना है और लास्ट जो पीछे वाला है उसमें हमने एक्स की जगह जेड रखना है। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, इसमें फिर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। इसके बाद यहां अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। हमने क्या करना है, देखो सिंपल से मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं। जो हमारे पास के एक्स टी है ये है, इसमें एक्स रखना है लेकिन टी जेड रखना है। के टू निकालना है, फिर यहां पर आता है के वन के टू माइनस वन, एन वो है ना 2, के टू माइनस वन के वन मतलब के वन एक्स टी भी तो यही है। इसमें एक्स जगह जेड रखना है, टी जेड टी रहना है। के वन के एन माइनस वन जेड टी मीन्स एक्स जगह जेड और टी की जगह टी। और इसमें हम पहले वाले में क्या रखते हैं, टी की जगह जेड रखते हैं, एक्स जगह एक्स रहने देते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करने के लिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन जब निकालते हैं साइन एक्स साइन वाई का तो हम क्या करते हैं यहाँ जगह 1/2 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला लगाना है। 2 साइन एक्स साइन वाई कब आता है, 2 साइन एक्स साइन वाई तब आता है जब कॉस, जैसे हमें ये पता है अगर कि 2 साइन एक्स कॉस वाई निकालना है, 2 साइन एक्स साइन वाई निकालना है सॉरी, तो 2 साइन एक्स साइन वाई तब निकलेगा जब कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हो। समझ लो, क्योंकि हमें पता है कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में माइनस आ जाता है वो, ठीक है। तो क्या आएगा कॉस, पहला वाला है हमारे पास एक्स माइनस 2z, इसमें से माइनस करेंगे z माइनस 2t माइनस फिर आएगा कॉस, इसमें से ये प्लस करेंगे dz। तो ये कितना आ गया 1/2 0 to 2 पाई, ये आ गया कॉस, ये हो गया x, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, ये प्लस हो रहा है x प्लस 2t प्लस में हो जा रहा है और माइनस 3z हो जा रहा है और माइनस आ रहा है कॉस, इस वाले केस में क्या हो जा रहा है x माइनस 2t हो रहा है और माइनस 2z प्लस z का माइनस z dz। अभी z के रिस्पेक्ट में होता है x और t एज ए कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। अब z का कोएफिशिएंट है -1 तो -1/3, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन में आता है, तो साइन x प्लस 2t माइनस 3z। ये कोएफिशिएंट क्या आता है, जेड का कोएफिशिएंट आता है कि बाहर 1/, में लेके, तो 1/, माइनस क्या होगा -1/3। फिर माइनस इसमें क्या है -1 है, तो 1/-1 तो मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। साइन x माइनस 2t माइनस z, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। अभी आएगा 0 to 2 पाई। अब z की जगह रखना है आपने, ठीक है। z की जगह रखोगे तो क्या आएगा, इसको मैं पुट कर देता हूं यार, आपका यहाँ पर साइन z के 2 पाई रखूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2t माइनस 6 पाई, ठीक है। उसके बाद इसी में फिर 0 रखना आप, तो माइनस साइन x प्लस 2t, इस वाले केस में रख दिया। फिर इसमें रखेंगे प्लस साइन, फिर 2 पाई रखना है यहाँ पर
एक्स माइनस 2t माइनस 2 पाई, फिर क्या आएगा, जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 2t, क्योंकि जेड तो जीरो है। अब जेड जीरो, उसके बाद हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो साइन यहाँ पर x प्लस 2t है। अब यहाँ पर देखिए 1/2, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x प्लस 2t। तो जब भी हम क्या करते हैं, 2 पाई का मल्टीपल किसी भी एंगल में जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो वहीं पर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसके साथ 2 पाई का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, असल में साइन एक्स प्लस 2t ही आएगी, माइनस, ये तो है साइन एक्स प्लस 2t, साथ में ये प्लस, इसमें भी क्या है, सेम वही केस है, साइन एक्स माइनस 2t माइनस साइन एक्स माइनस 2t, तो क्या हो गया, जीरो आ गया सब। इसका मतलब जो आया हमारे पास सेकेंड इटरेटेड कर्नल के आगे जीरो। अब जब सेकेंड इटरेटेड कर्नल जीरो आ गया, तो जब हम k3x3 निकालेंगे तो k3x3 क्या आएगा, kxz k2। अब k2 के आगे वैसे भी जीरो, तो जीरो हम जब वो रखेंगे उसमें तो आगे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो k3xt ये भी जीरो, और ऐसे एंड सो ऑन, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आंसर है ये, ऐसे नहीं कि जीरो है, जीरो आंसर नहीं होता। k1xt तो साइन एक्स माइनस 2t हो गया, सेकेंड इटरेटेड कर्नल जीरो है, थर्ड इटरेटेड कर्नल जीरो है, फोर्थ जीरो है, आगे के सारे इटरेटेड कर्नल क्या है, जीरो। तो ये वाला आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो सेकंड है जिसका हमने इटरेटेड कर्नल निकालना है, वो हमें दे रखा है यहाँ पर सेकंड केस में e टू पावर x cos t, kxt हमें गिवन है e की पावर x cos t, a जीरो है और b पाई है, 0 to पाई के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, ठीक है। तो k1xt क्या होगा, k1xt यही हुआ e टू पावर x cos t। अब बताइए जब हम आगे के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम k2 निकालते सीधा, k2xt कितना होगा, k2xt होगा 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई रखना है, kxz आता है, पहले आपको याद होगा kxz, मतलब x की जगह z रखना है, e टू पावर x cos z। फिर आता है k2 माइनस n माइनस 1, तो k2 माइनस k1zt, x जगह z रखना है, t जगह t रखना है, e की पावर z cos t dz, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, ये z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये की पावर x cos t तो हम कहाँ रख देंगे, बाहर रख देंगे। अब e की पावर z cos z कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, e की पावर x cos t बाहर है, इसको निकालते हैं, इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में होता है। तो cos z ऐसे ही e की पावर z का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर z होता है, और इसमें आ जाएगा 0 to पाई, फिर माइनस, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा। इसको आप याद होगा कि इसको पहले हम निकाल लेते हैं अलग से, क्योंकि ये उस मेथड से होता है। लेट इसको मैं मान लेता हूँ 0 to पाई e की पावर z cos z, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, cos z ऐसे e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z 0 to पाई ऐसे रहेगा, माइनस आएगा, उसके बाद 0 to पाई, उसके बाद आपको पता है cos z का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन z, तो इसमें प्लस कर दे रहा हूँ, और e की पावर z का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर z आएगा, फिर से ये सेम आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पुट कर दूं, क्या पाई रखूं, तो cos पाई e की पावर z, cos पाई कितना हो, cos पाई होगा -1, तो माइनस e की पावर पाई, माइनस 0 रखूंगा तो e की पावर 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, -1, ठीक है। प्लस इसमें फिर से लगाएंगे आप, तो इसमें क्या आएगा, साइन जेड ऐसे e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z 0 to पाई माइनस 0 to पाई, साइन जेड का डिफरेंस cos z e की पावर z का e की पावर z।
अब ये फिर से क्या बन गया आई, ये इधर जाएगा तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i, ये आई है ये भी आई है 2i हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है ये माइनस बाहर लेके e पावर पाई प्लस 1। अब जब आप इसको निकाल साइन पाई भी जीरो होता है साइन जीरो 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 रहेगा, तो आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से -1/2 e पावर पाई प्लस 1। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने अलग से निकाल रखा है, इसमें ऐसे ही निकल पाएगा वो, यहाँ पर डायरेक्ट निकल पाओगे आप। तो यार है -1/2 e टू पावर पाई प्लस 1 e टू पावर एक्स कॉस टी। ठीक है, तो ये निकल गया आपका सेकेंड इटरेटेड कर्नल। ये आगे समझ में आपको। अब आता है K3XT थर्ड इटरेटेड कर्नल। थर्ड इटरेटेड कर्नल क्या आएगा 0 to पाई। अब KXZ वाला हिस्सा जो आएगा वो सेम आएगा, तो e पावर एक्स कॉस जेड वैसे रखेंगे। और इसमें जो K2 आया तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये सेम रहेगा -1/2 e पावर पाई प्लस 1। और e पावर एक्स कॉस टी में जेड टी रखोगे तो क्या आएगा e पावर जेड कॉस टी डी जेड। इस वाले में इस सेकेंड इटरेटेड कर्नल में एक्स की जगह जेड और टी की जगह टी रहने देना है, तो क्या है e पावर जेड कॉस टी, लेकिन ये तो बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा, तो -1/2 e पावर पाई प्लस 1 तो बाहर है, ये आ गया 0 to पाई। अब इसके साथ साथ हम e पावर एक्स कॉस टी भी बाहर ले लेंगे। 0 to पाई के अंदर केवल क्या आएगा e पावर जेड कॉस टी डी जेड। अब देखिए यहाँ पर इसी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो क्या आई थी -1/2 e पावर पाई प्लस 1, तो -1/2 का क्या हो जाएगा -1/2 e पावर पाई प्लस 1, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, e पावर एक्स कॉस टी सेम आएगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर जैसे हमने यहाँ पर किया था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 का स्क्वायर और e पावर पाई प्लस 1/2 का स्क्वायर e पावर एक्स कॉस टी। अब ऐसे अगर आप सिमिलरली निकालोगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या हो रहा है। अगर मैं K4XT निकालूं तो क्या आएगा -1 का आएगा क्यूब, K3 में स्क्वायर आ रहा है -1 का, तो इसमें आएगा -1 का क्यूब, e पावर पाई प्लस 1/2 का भी आएगा क्यूब, क्योंकि जो इसकी पावर है और ये ऐसा ही आएगा। तो ऐसे ही बताइए, तो अगर मेरे को nth इटरेटेड कर्नल निकालना तो KNXT कितना हो जाएगा -1 की पावर n-1 और e की पावर पाई प्लस 1/2 की पावर भी क्या आएगा n-1 और e की पावर एक्स कॉस टी। तो ये क्या हो जाएगा इसका nth इटरेटेड कर्नल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको और निकालना तो अगर आप और निकालना चाहो तो और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके और एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, x माइनस टी का भी देखते हैं निकाल के। इसमें जो है अच्छा, इसमें एक सवाल हमारे पास ये है कि अभी हम ऐसे इटरेटेड कर्नल निकालेंगे। अभी जो एक सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आप इटरेटेड कर्नल भी निकालना है और उसके साथ साथ रिसोल्विंग कर्नल भी निकालना है। तो अभी तो हमको इटरेटेड कर्नल पढ़ा, अभी इसके आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमें इटरेटेड कर्नल भी निकालेंगे और रिसोल्वेंट कर्नल भी निकालेंगे। अरे वो पेपर में काफी बार आता है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठी है MSc में पढ़ रहे हो तो उसके पेपर में भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर ये है, फाइंड द रिसोल्वेंट कर्नल ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास जो KXT दिया है हमारे पास वो है e पावर एक्स प्लस टी, A 0 है और B 1 है। तो इसका हमें रिसोल्वेंट करने का, ध्यान देना रिसोल्वेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इटरेटेड कर्नल निकाल लेंगे, उसके बाद रिसोल्वेंट कर्नल हम आसानी से निकाल लेंगे जो हमारे पास उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर K1XT ये खुद हो गया e की पावर एक्स प्लस टी। अब K2XT निकालते हैं। K2XT कितना होगा, K2XT निकालना है तो हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 to 1, A 0 B 1 है 0 to 1। KXZ क्या आएगा बताइए जरा, एक जगह x रहेगा, t जगह z रखना आपने KXZ में। फिर K1ZT क्या आएगा, z आएगा यहाँ t आएगा, मतलब एक जगह z रखना है, t की जगह t रखना है dz। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब इसमें हम e की पावर x इंटू e की पावर z लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो इसमें जो
एक्स और टी के वो ले लो आप बाहर, 0 to 1 के अंदर केवल क्या बचेगा, ये जेड प्लस जेड 2z dz होगा, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो e की पावर x प्लस टी ऐसे आएगा, इसका क्या आएगा 1/2 e की पावर 2z, 0 to 1, तो 1/2 e की पावर x प्लस टी ऐसे रहेगा, और e की पावर 2z में आप पहले 1 रखिए तो स्क्वायर और e की पावर 0 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आ चुका है आपका e स्क्वायर -1/2, ये कांस्टेंट आ गया, और e की पावर x प्लस टी। ऐसे थर्ड इटरेटेड कर्नल क्या होगा, आप K1 K2 और K3 निकाल लीजिए, उसके बाद अंदाजा लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 0 to 1 kxz आएगा सेम e की पावर x प्लस जेड, और k टू जेड टी, ये k टू एक्स टी है, तो k टू जेड टी का होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे आएगा, इसमें x जो जेड रखना है, टी जेड टी रखना है, डी जेड, तो ये तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर -1/2, 0 to 1 e की पावर x प्लस जेड e की पावर z प्लस टी डी जेड। अब यही क्वेश्चन ये वापस बन गया इंटीग्रेशन का, और हमने इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, ये फिर से ई स्क्वायर -1 e की पावर x प्लस टी तो वैसे ही बाहर आएगा, ई स्क्वायर e की पावर 2z का इंटीग्रेशन निकाला था, फिर से हो जाएगा ई स्क्वायर -1/2, तो हो क्या रहा है, ई स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर बन जा रहा है e की पावर x प्लस टी। तो इसका मतलब k3xt है। ठीक है, तो nth हो या mth हो, mth इटरेटेड कर्नल क्या होगा, ई स्क्वायर -1/2 की पावर हो जाएगी m-1, क्योंकि एक पावर कम आ रही है, और e की पावर x प्लस टी तो सेम वैसे ही आएगा। अब हम निकालेंगे रिसोल्वेंट कर्नल, तो रिसोल्वेंट कर्नल क्या होगा, आर एक्स टी लैम्डा, हमने पढ़ा था समेसन लैम्डा की पावर m-1 के एम एक्स टी m गोज टू 1 to infinity, ये हमने पढ़ा था। तो समेसन m बराबर 1 to infinity, ये ऐसे रहेगा, आपके एम एक्स टी की वैल्यू लिख लीजिए, ई स्क्वायर -1/2 की पावर m-1 ई पावर x प्लस टी। अब ये समेसन वेरी कर रहा है m पे, इसमें m है नहीं, ये आ जाएगा बाहर, ई पावर x प्लस टी तो आ जाएगा बाहर, समेसन आ जाएगा। अब ये इसकी पावर भी m-1, इसकी पावर m-1, तो इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, इसकी पावर m-1, m बराबर 1 to infinity। अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये क्या आएगा, अब बताइए, आप m1 रखना तो आएगा, इसके पावर 0 हो जाएगा 1, फिर ये आएगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा, तो आप बताइए कि क्या हो रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो ये खुद है। अगर मैं आपको इसको पूरे उसमें कराऊं तो ये असल में ये आ रहा है, अगर पावर m एक बार m1 रखिए यहाँ पर, तो किसी पावर 0 हो जाएगी 1, प्लस एक पावर रखने पर ये आएगा, फिर दूसरी पावर में क्या आएगा, ये आएगा, फिर ऐसे ये अपॉन ये उतना ही है जो ये अपॉन ये है, वो किसके बराबर, इसके बराबर, ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। अब जीपी जो होती है, जब इनफाइनाइट सीरीज होता है, तो इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो कन्वर्जेंट भी हो जाता है, जब हमारे पास कॉमन रेशियो जो होता है वो लेस देन 1 हो, जो उसकी वैल्यू है वो लेस देन 1 हो, तो क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा, तो जब इनफाइनाइट सीरीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो उसकी आती है ए अपॉन, ए कौन है फर्स्ट टर्म है, अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, आर कौन है, लैम्डा इंटू ई स्क्वायर -1/2। यार ना इनफाइनाइट सीरीज जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका सम क्या होता है, अगर वो कन्वर्जेंट है, अगर उसका जो कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो क्या आता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए खुद 1 है, 1/1 माइनस आर, तो कितना हो रहा है, ये 2 आ जाएगा ऊपर, 2 माइनस लैम्डा इंटू ई स्क्वायर माइनस, तो ये क्या निकल गया हमारा, रिसोल्वेंट कर्नल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस इसमें कंडीशन लगानी है आपने, तो जो लैम्डा इंटू ई स्क्वायर -1/2 है, ये लेस देन क्या होना चाहिए, इसकी जो मॉडुलस वैल्यू, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, लेस देन 2/e स्क्वायर -1। तो ये कन्वर्जेंट, ये भी पूछ सकते हैं आपको कि कन्वर्जेंट की यहाँ पर क्या ये कंडीशन है, ये रिसोल्वेंट करना निकल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हमने ये पढ़ा,
मैं आपको इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप खुद इसके बाद यूज करिएगा कि इसका वो क्या आएगा। अगर मैं इसमें दूँ तो इसको मैं एक और देता हूँ आपको, घर के लिए देता हूँ। के एक्स टी जो है अगर आपका 1 + x × 1 - t है, a - 1 है, b 1 है, तो इसका रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा ये निकाल के लाना आपके लिए क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको करिएगा। जहाँ पर नहीं आएगा पूछ लेना, बाकी मैं इसको आगे खुद सोल्यूशन निकालूंगा। पर आप ट्राई करना, आपने देखना कि आपने कितनी अच्छे तरीके से उसको किया है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। अब हम कल ऐसे ही इसके सोल्यूशन निकालेंगे और ऐसे उल्टा रह के रिसोल्वेंट करना निकालेंगे, इटरेटेड करना निकालेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है वो भी लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।